नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, ऑल्सो चांसलर ऑफ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस शो। Thank you, Gayatri ji. Thank you very much for having me over on your prestigious platform. It is such a great privilege and honor to be with you. सर, एक बहुत बड़ी न्यूज आई है जम्मू एंड कश्मीर की मस्जिदों को लेकर। कहा जा रहा है वहां पे एक बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा रही है। जी सर। गायत्री जी, अभी तक ये समझा जाता था कि मस्जिदों की कोई खोजबीन, मस्जिदों के ऊपर कोई कार्रवाई, वहां से लाउडस्पीकर उतरवाना एक बहुत ही अनुचित कार्य होगा। ये हमारे बेचारे अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, और इनके साथ एक कोई अत्याचार न हो, न ऐसी कोई भावना जाकि अत्याचार हो। आप भले ही अत्याचार पे अत्याचार सहते रहें, हमारे गाल पे कोई एक तमाचा मारे तो हम दूसरा गाल दिखा दें, फिर हम पहला गाल दिखा दें, फिर दूसरा दिखा दें, और इतने तमाचे पड़ जाएं कि हमारा गाल जो है वो बिल्कुल गायब हो जाए। तब तक हम बिल्कुल चुप रहें, हमारे आंसू निकलते रहें, लेकिन हम वास्तविकता यह है कि जब मस्जिदों के अंदर से चरमपंथी गतिविधियां हो रही हैं, मस्जिदों के ऊपर से पुलिस के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। संभल पे आ जाइए, इसके अलावा कानपुर में आ जाइए, इसके अलावा आप गोरखपुर में आ जाइए, और मस्जिदों के अंदर के मौलाना लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह। तो जहां से ये पाप की और हिंसा की गंगोत्री, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की हिंसा हो रही है, तो क्या वहां पर ये जरूरी नहीं है, हम इतने परोपकारी भी नहीं है कि हम सांप को अपनी जेब में रखे रहें, सांप डसता रहे, खून बहता रहे और हम सिसकी देते रहें। वो अब नहीं होगा। पहले होता रहा, मुझे नहीं मालूम, जिसने किया उसने बहुत बड़ा पाप किया, गुनाह किया, उसको भी चौराहे पे सरे बाजार 50 जूते मारने चाहिए जिसने किया था। अब ये वक्त आ गया है, हमारी किसी से शत्रुता नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन अपने और अपने परिवार की हिफाजत करना हम सबका धर्म है और कर्तव्य है। और इसमें जब बात आई, तो जम्मू कश्मीर में जो बात अल-फलाह से शुरू हुई, और इसके पहले भी जब कभी ऐसी बात होती थी, तो पत्थरबाजों की फाइनेंसिंग से लेकर के चरमपंथी गतिविधियों तक, रेडिकलाइजेशन तक मस्जिदों प्रकाश में आए थे। और ये वैसे भी पुलिसिंग का एक पार्ट है। मस्जिद ही नहीं, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, सभी की प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी फंडिंग कहां से आती है, उनकी जरिया आमदनी क्या है, उनके मुतवल्ली कौन है, उनके पेशे इमाम कौन है, उनके यहाँ खुतबा क्या पढ़ा जाता है शुक्रवार को, उनके यहाँ उपदेश क्या दिया जाता है कथा में, और चर्चेस में सर्मन्स क्या दिए जाते हैं, ये जानने का हक पुलिस को है। और इंटेलिजेंस को इसका लेखा जोखा हम लोग पहले रखते थे और आज भी रखना चाहिए। अगर रखना बंद कर दिया था आपने, तो आपने गलती की थी। लानत है ऐसे पुलिस वालों पे और इंटेलिजेंस पे जो ये नहीं करते हैं। ये पुराने ये थी, किसी भी मजलिस में, किसी भी इज्तिमा में, किसी भी कथा में क्या उपदेश दिया जा रहा है, और राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कुछ हो रहा है, उसका लेखा जोखा करके तदनुसार मुकदमा लिखाया जाएगा, या आपकी प्रोफाइलिंग की जाएगी, आपकी सुरक्षा हटा दी जाएगी, या आपको एडेड सर्वेलेंस में रखा जाएगा। अब हम कश्मीर पे दोबारा आ जाते हैं। इन मस्जिदों की फॉरेन फंडिंग है। इनकी फंडिंग कहां से है, इनके इमाम और इनके मुतवल्ली, इनकी शिक्षा का लेवल क्या है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी है या नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी हॉस्टाइल कंट्रीज ये जाते हैं, और गए हैं तो कितनी बार गए हैं, किसके दावतनामे पे गए हैं, और अहले हदीस और इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, इससे इनका कोई लेना देना है कि नहीं है, और तबलीगी जमात से इनका क्या संबंध है। तबलीगी जमात यूएई और सऊदी अरेबिया ने तो बैंड कर दिया, लेकिन हमारे तबलीगी जमात के लिए जो है बहुत ज्यादा उनके स्वागत और आवभगत में लोग रहते हैं, क्योंकि तबलीगी जमात ये बताया जाता है कि रेडिकलाइजेशन का एक बहुत बड़ा अड्डा हो गया है। फरीदाबाद में जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी थी, वहां पर तबलीगी जमात कई बार गई थी, और उसके बाद से ही सारी गड़बड़ी वहां शुरू हुई। अब जब मॉस्क की, उनकी गतिविधियों की, उनकी फंडिंग की, सुन्नी और शिया की उसकी, और उनके इमाम वगैरह की क्वालिफिकेशंस, इन तमाम चीजों का लेखा जोखा, डॉक्यूमेंटेशन और डेटाबेस तैयार हुआ, तो सबसे पहले तो वहां की जो एनसी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसने कहा सिर्फ मस्जिदों को ही क्यों। सवाल ये उठता है कि जिस कमरे में सांप बंद है, जिस कमरे में चोर बंद है, सबसे पहले तो वही देखा जाएगा। और अगर यही हालात अगर मंदिर पे होते तो मंदिर का भी होना चाहिए था, और मंदिर का हो रहा है। चर्च का होगा तो चर्च का भी होगा, गुरुद्वारे का होगा गुरुद्वारे का भी होगा। लेकिन जो विक्टिम कार्ड प्ले करने की एक प्रोपेंसिटी है, अरे साहब हम तो अकलियत हैं और हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी और जुल्म हो रहा है। बरेली के मौलाना सोचेंगे अगर साहब ये सब हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी।
अब तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि बरेली के तौकीर रजा खां किस जेल में है और कहाँ खून की नदियां बहा रहे थे, अब उनके आंसू की नदियां बह रही हैं। तो आपने दरअसल इस बार रॉन्ग नंबर डाल के लिए जागे हुए भारत में आपने जो चुनौती की बातें की, आपने जिस तरीके की बेहुदा बातें की, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की आपने हवा दी, रेडिकलाइजेशन दिया, तो अब उसके लिए कम से कम हम अपनी हिफाजत के लिए, और जिसको कहते हैं कि वहां पे मस्जिद में अगर किसी स्थान पे 100 आदमी है, सबकी तलाशी होगी, सबकी प्रोफाइलिंग होगी, और उसमें से 2 या 3 यही अनुपात रहता है जो आपत्तिजनक या आपराधिक हैं, उनको पुलिस अपने साथ ले जाएगी, पूछताछ करेगी। अगर तीनों चारों दोषी पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी, नहीं तो छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन अब आप इसके भी आपत्ति अगर है कि पुलिस कैसे पूछ रही है, पुलिस ने कैसे दुस्साहस किया कि आपकी आमदनी कहां से आई और कहां से आपने कार्रवाई की, तो खाते तो भारत का है, रहते हिंदुस्तान में है, हर चीज में आपको सरकारी इमदाद चाहिए, लेकिन जब पूछताछ होगी तो आप कह देंगे साहब ये हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन अगर पत्थर चलेंगे, रेडिकलाइजेशन होगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होंगी, तो मुझे नहीं मालूम कि आपका मजहब इसकी इजाजत देता है नहीं देता, लेकिन संविधान हमें क्या इजाजत देता है ये हमारी फोर्सेस जानती हैं, और मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जाएगा। भूल जाएंगे चरमपंथी गतिविधियां क्या होती हैं। तो जो इलाज इजराइल और चीन कर रहा है, उससे ज्यादा कड़ा इलाज, वक्त से पहले उम्मीद से ज्यादा इलाज आपका हो जाएगा। ये कान खोल के सुन लीजिए। जी। सही, मस्जिद की इन्वेस्टिगेशन करने की नौबत क्यों आई? मतलब बिकॉज़ ऑफ द टेररिस्ट ऑब्वियसली, मूवमेंट, मतलब ऑब्वियसली आज से पहले जो कभी हुआ नहीं? प्रोफाइलिंग आज के पहले बहुत सटल तरीके से होता था, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता था, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता था, कैलिब्रेटेड नहीं होता था। ये तो एक तरीके से ये होता है कि डेटाबेस तैयार करके आप श्वेत पत्र प्रस्तुत करेंगे, इस तरीके से आज तक पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि पहले मैंने बताया इकोसिस्टम ऐसा था, अरे मस्जिद मस्जिद की प्रोफाइल करोगे, नौकरी कर रही है कि नहीं कर रही है, बर्खास्त हो रहा है तुम्हें, आर यू अवेयर कि तुम कर क्या रहे हो, सर पे कफन बांध लिए तुमने। लेकिन अब जब एक निर्णय हो गया है, राष्ट्र ने निर्णय लिया है कि कब तक आप जो है पूरे देश में सांपों को आने देंगे, तो सांप जहां से आ रहे हैं ये तो रोकना टोकना ये तो जिम्मेदारी आपकी है ही है। तो उसमें आपका चैनल तो बड़ा लोकप्रिय है, और आपके चैनल को देखने वाले कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करेंगे, मुझे मालूम है, तो करने दीजिए। तो जितने अच्छे कमेंट्स आते हैं उतना समझ लीजिए कि आपका अलंकरण हो रहा है, मेरा अलंकरण हो रहा है। जी। सर, अभी जो इन्वेस्टिगेशन, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कुछ अभी तक निकल कर आया है? क्योंकि इसमें से कुछ मस्जिदें हैं जो स्पेशली सेंसिटिव ज़ोन्स में हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, जैसे बारामुल्ला है, शोपियन है, कि ये बारंबार ये टेररिस्ट को पनाह देने की बात आई है इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसियों की तरफ से। जी। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ये बॉर्डर एरियाज में ऐसी ऐसी जगहों पे मस्जिदें इन्होंने स्ट्रेटेजिकली बनाई हैं जहां पर इनकी जनसंख्या 4 या 5 ही होगी, लेकिन बॉर्डर पे ऐसे बनाया है कि पाकिस्तान के ड्रोन इनको जियो पोजिशनिंग करके यहां पर लाके ड्रोन के जरिए क्या गिरा दें, हथियार, करेंसी और ड्रग्स, हथियार, करेंसी और ड्रग्स, और वो घातक जहर, जैसे RIC राइसिन होता है, जिसमें एक चरमपंथी पकड़ा भी गया जो महाकाल से आया था, रुद्राक्ष में जैसे जो है तो महिला अधिकारी ने पकड़ करके उनकी अच्छी कुटाई कर दी और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। अब वो है चक्की पीस रहे हैं उज्जैन में। तो आपके बॉर्डर एरिया में जो मस्जिद है इनकी इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि जब मालूम पड़ा कि ड्रोन के जरिए, अब आपने BSF को एरिया बढ़ा दिया, अगर बढ़ा दिया तो क्यों बढ़ाया, आपने इसलिए बढ़ाया कि यहाँ पर जो पूजा स्थल है कोई भी हो, गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, अगर उनको अड्डा बनाया जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ड्रोन से माल गिराने का, तो सरकार को चाहिए कि इसकी प्रोफाइलिंग करे। अभी तक आपका डेटाबेस तैयार हो रहा है, उनका सर्वे हो रहा है, और जो जो वहां पर ऐसे घर आपत्तिजनक और जो मस्जिद हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना, उनको निष्क्रिय करना, वहां पर पुलिस चौकी बना देना उसी मस्जिद के ऊपर, क्योंकि अगर ड्रोन आ रहा गिरा रहा है रेगुलर तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसी की छाती के ऊपर पुलिस चौकी बनेगी, ड्रोन आएगा, ड्रोन भी जाएगा और आप भी जाएंगे और मस्जिद हो जाएगी बंद। एक दफा अगर ड्रोन साइटिंग आपके ऊपर हो गई तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि उस मस्जिद में ताला लगा दीजिए, और वहां तब तक ताला बंद रहना चाहिए जब तक कि बिल्कुल सैनिटाइज ना हो जाए। आप ड्रोन तो छोड़ दीजिए, वहां पर गौरैया कौवा भी नहीं आएगा अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो। लेकिन जब आपने BSF को एक तरीके से सैनिटाइज करने के लिए लगाया, कितनी उछली थी ममता, कितने उछले थे आपके ये पंजाब वाले, आम आदमी पार्टी, ये कैसे हो सकता है, तो ये तो तुम खुद ही रोक लो कि साइनाइड राइसिन
हथियार, ड्रग्स, नकली भारतीय मुद्रा और फॉरेन करेंसी न गिराई जाए। और गिराई जाएगी तो तुम रोक लो, तुम दोनों न करो और भारत सरकार जब करे तो तुम उसकी आपत्ति उठाओ। दोनों बातें नहीं सकती हैं। जी। तो मस्जिदों को एक सेंटर बना लिया गया है। देखिए, तभी योगी जी ने जो बॉर्डर एरियाज़ पे था नेपाल के, उनको सबको समतल कर दिया है। एक तरीके बिल्कुल। से बराबर कर दिया है। क्योंकि इनकी जो नमाज़ पढ़ने का तो वो तो है ही नहीं। इनका या तो बैठ के वहाँ पर कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं। ये गायत्री जी अंग्रेजों के ज़माने था कि वहाँ पर क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी रखने का सिलसिला था इंटेलिजेंस का। बीच में प्रमाद हो गया, बीच में प्रमाद के साथ-साथ पैट्रोनेज हो गई। तीसरा था कि पीट कर लो, इधर देखो भी मत क्योंकि मस्जिद का मामला है। लेकिन अब जब वहाँ पर पानी नाक से ऊपर जा रहा है, तो सरकार और देश तो अपनी हिफाज़त करेगा ही। इनकी गुंडागर्दी, नागफनी और धतूरे की खेती थोड़ी होने देगा वहाँ पर। जी, बिल्कुल सही। बहुत देर से आए, मुझे ऐसा लगता है कि सर जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करके इनको पूरे देश में ही करना चाहिए। शुरुआत जम्मू बिल्कुल एंड करना कश्मीर। चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे चाइना और इज़राइल का फ़ॉर्मूला है कि इंडिया फर्स्ट, और इंडिया फर्स्ट में अगर किसी की तरफ भी कहीं से कोई शंका होती है, जहां से शंका आ रही उसको बिल्कुल रगड़ करके खत्म कर दे, जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता है बूट के नीचे रख करके। देश द्रोह और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति उदार दृष्टिकोण होना ही नहीं चाहिए, नरमी होनी ही नहीं चाहिए। नरमी की और दुर्घटना घटित हुई। जी। सर बीच में एक न्यूज़ और आई थी, अब मेरे को अचानक से याद आ गया कि किसी बड़े लीडर ने ये भी कहा था कि जितने भी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, इनके अंदर सीसीटीवी कैमराज़ होने चाहिए। लगाइए, मंदिरों में भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिरों में तो खुद ही लगाते हैं कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ठीक रहे। चर्चेज़ में भी लगाने चाहिए, क्योंकि ये दे हैव बिकम पॉलिटिकल सेंटर्स, टेररिज्म सेंटर्स, हवाला सेंटर्स। ऑब्वियसली ये एक तरीके से जरूरी भी है, लेकिन इनका दिमाग बड़ा शातिर है। आप सीसीटीवी लगा रहे हैं, पावर ऑफ कर देंगे या उसके ऊपर लुंगी टांग देंगे, उसको निष्क्रिय कर देंगे। लेकिन आपके अपने जो सर्विलेंस सिस्टम्स हैं, इनको सर्विलेंस में रहना चाहिए। इन प्रिंसिपल मैं इससे सहमत हूं। और सर्विलेंस में जहां पर आपका पहला चरण तो डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा चरण होता है एक्शन, फिर प्रोएक्टिव एक्शन, और फिर क्रिपल कर देना। चरण तय चलिए, लेकिन शुरुआत तो हो गई है। 6 महीने के अंदर आप देखिएगा कि इसके कितने अच्छे सकारात्मक परिणाम आते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे सहायता भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम गायत्री जी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।